रिजल्ट आएगा, जितनी वोटों से हम पहले जीते से उससे 1.5 वोटों से हम सातों सीट दिल्ली में जीतने वाले हैं। ये जनता का विश्वास है और हमारा भी विश्वास है। और ये पूर्व मंत्री डब्ल्यूएचओ के चेयरमैन रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इतना बड़ा नाम, उनका नाम कट कर अब कौन है परवीन खंडेलवाल जी? ये नहीं, प्रवीण खंडेलवाल जी छत्तीस बरादरी के एक नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी से पुराने जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में और जगह जगह मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है। इसी कड़ी में जय किशन गोयल साहब हमें मिल गए हैं। गोयल साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल एक तरफा है, अब की बार 400 पार। आप ये वर्ड्स मत उठाइए कि कौन है प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे सबके चाहने वाले हैं और सबके बीच में। बात रही डॉक्टर साहब की, आप टिकट कटने की बात कर ले, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होता है जो सबको मान्य होता है। आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे 5 बार विधानसभा लड़ी है, उन्होंने 2 बार लोकसभा लड़ी है। हो सकता है पार्टी ने उनके लिए कोई अच्छा और कार्य की जिम्मेवारी देने के लिए सोची हो, और वो हमारे आदरणीय है। और प्रवीण खंडेलवाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रवीण जी अच्छी वोटों से दिल्ली में दिल्ली में तो सातों सीटों पे बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। और प्रवीण जी को मैं स्पेशल बधाई देना चाहता हूँ। 2005 से प्रवीण जी जब सीलिंग ड्राइव दिल्ली में चली थी, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा काम किया है। और वो समाज को, बिजनेसमैन और हमारे जितने सामाजिक संस्थाएं हैं, प्रवीण जी का बहुत अच्छा नाम है। और मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप तो ऐसे बातें करो जैसे भाजपा पूरा चुनाव जीत गई, या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। देखो, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस सब साथ मिल गए हैं। साथ मिलने से कुछ नहीं है। पंजाब में देखिए क्या है, पंजाब में ये अलग अलग लड़ रहे हैं और यहाँ पे साथ साथ। आप एक बात देखिए, ये सिर्फ एक इलेक्शन तक दोनों साथ हैं। पहले दोनों आपस में एक दूसरे को गालियाँ देते थे। आप ही लोग बता, आप भी देखते थे, हम भी देखते थे। सबसे ज़्यादा केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित के ऊपर ब्लेम लगाए थे। 300 पेज की, 200 पेज की, 500 पेज की लिस्ट ले रहे थे कि ब्लेम तो शीला आप लोग भी दीक्षित नीतीश और कुमार पर खूब लगा रहे थे। ऐसा नहीं है। और आज आप देखिए, दोनों दिल्ली में एक होकर लड़ रहे हैं। इनको जितनी वोट दोनों को पहले मिली थी, हाँ जी, हाँ जी। उससे आधी वोट मिलेंगे इनको। आप भी यहीं हैं आदरणीय मोदी जी, अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है। अरविंद केजरीवाल जी हर महिलाओं को, पहले तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक फ्री दे दिया, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे फ्री दिया। अब उसके बाद बिजली पानी के बाद, बस डीटीसी बस के बाद महिलाओं को 1,000 रुपये फ्री दे रहे हैं। ईडी ने 12 नोटिस उनको दे चुके हैं। और एक बार भी जब ईडी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि जब प्रदेश में, देश में ईडी है तो वो जांच क्यों नहीं कर रही। अब जब ईडी जांच कर रही है तो वो जा क्यों नहीं रहे। आप अरविंद केजरीवाल से पूछिए, वहाँ जाए अपना जवाब दें। जो उन्होंने पूरी दिल्ली में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री और अद्धे के साथ आधा फ्री का जो सिस्टम लाए थे, हजारों करोड़ रुपए का उसमें घोटाला है। बस घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले हैं। अगर नाम गिनवाने लगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो आप अरविंद केजरीवाल जी को कहो पहले ईडी में एक बार अपने बयान दर्ज करवाए और वहाँ पर जवाब दे कि उन्होंने कितने घोटाले किए हैं। वो क्यों डर रहे हैं, उनको जाना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए जाके। केजरीवाल तो करें, नोटिस जो है राजनीति से प्रेरित है। ऐसा नहीं होता। ये जितनी एजेंसीज हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं। और वहाँ पे जाकर रिप्लाई देने में कोई बुराई नहीं है, उनको जाकर जवाब देना चाहिए। क्या लगता है आपको, किन क्या मुद्दे लेकर जाएंगे लोगों के बीच में इस बार? मुद्दे अगर आप लेके, जायसवाल जी आप मुद्दों की बात करें तो देश में इतना विकास हुआ है। आज आप भी अगर कहीं जाते हो तो आप एक गूगल सर्च करके ही जाते हो कि कभी नया हाईवे ना बन गया हो। दिल्ली में इतने हाईवेज, इंडिया में इतने हाईवेज और इतने रोड बन रहे हैं। तो और मोदी जी ने 370 35 मंदिर, पता नहीं कितने काम हैं जो अनगिनत आदरणीय मोदी जी ने देश के लिए करवाए हैं और करवा भी रहे हैं। और हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार 100% होगी। और ऐसी अपनी शुभकामनाएं। धन्यवाद। लगता है आपको कि ये दिल्ली में इतनी आसानी है क्योंकि कांग्रेस और
केजरीवाल के मिलने से थोड़ा मजबूती नहीं आ गई है? आज आप मेरी बात नोट कर लेना। आज कितनी तारीख है आप ही बताइए। 5 मार्च है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जितनी वोटों से हम पहले जीते से उससे 1.5 वोटों से हम 7 सीट दिल्ली में जीतने वाले हैं। ये जनता का विश्वास है और हमारा भी विश्वास है और ये आपका भी विश्वास है। ये आप ऊपर से चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन जनता ने एक अपना मन बना चुका है। आदरणीय मोदी जी के नाम पर वोट डलेंगी और आदरणीय मोदी जी को जनता, मेरे को लगता है कि पहले से 1.5 वोट दिल्ली में ज़रूर मिलेंगे। ये दोनों के एक होने से कुछ नहीं होता। ये सब पूरी जनता समझ चुकी है कि ये एक घोटाले की सरकार है और कुछ भी नहीं है। इंडी जो बनी है या इंडिया जो बना रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। 2-3 जगह इनको समझौते हुए हैं जहाँ इन्होंने अपनी ज़रूरत समझी, समझौता कर लिया। पंजाब में क्यों नहीं किया, दिल्ली में ही कर लिया। या एक सीट इन्होंने गुजरात में ले ली, एक सीट हरियाणा में ले ली। लड़ते ना 10 की 10 सीट पे। अरविंद केजरीवाल जी ने आज ट्वीट किया है कि जब से उन्होंने घोषणा की है, बहुत सारे महिलाएं उनको फ़ोन करके बधाई दे रही है, धन्यवाद दे रही हैं। ये स्टंटबाजी, ये फालतू जुमलेबाजी केजरीवाल जी की है ना। जो आंडी एक काट के आंडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी है। ये तो 400 पार होना ही है और आगे जो विधानसभा में है उसमें भी दिल्ली में इसका पत्ता साफ होना, ये 100%। अच्छा, जय किशन गोयल जी, पार्टी कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहा है कि 5 के 5 इसमें से एक मनोज तिवारी को छोड़कर सभी के टिकट काट दिए गए हैं क्या? नहीं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन है, ये आपका और हमारा नहीं है। पार्टी को 2-3 बार हमारे सांसद रह चुके हैं। नहीं, आज अगर आप 3 विधानसभा देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, हमने नए लास्ट की पंक्ति से उठाकर आदरणीय मोदी जी ने जिनको सीएम बनाया है। तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में ये है कि एक आम आदमी को भी एमपी भी लड़ाया जा सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो और गाय वाला सीएम बन सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा सरल स्वभाव है कि आम आदमी को मौका दिया जाता है। और बात रही दिल्ली की, और दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक डिसीजन है और हो सकता है जो जिनको आज टिकट नहीं दी उनके लिए और पार्टी ने अच्छा सोच रखा हो। और पार्टी हमेशा वर्कर का ध्यान रखती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले तो कह रहे हैं कि मंदिर जो बना है इसमें कोई भी गरीब आदमी नहीं दिखा और महंगाई, बेरोजगारी पर लगातार चोट करते रहे हैं राहुल गांधी। जायसवाल जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 500 साल का जो एक हिंदुओं का सपना था वो एक साकार हुआ है। और आज लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति पहले से भी ज़्यादा बढ़ी है। 500 साल का सपना साकार हुआ है और आज वहाँ भीड़ देखिए, कितनी भीड़ है, कितनी डोनेशन है, कितनी लोगों में श्रद्धा है। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं, राहुल गांधी जी को तो मजाक में ही है, वो खुद भी मजाक है और खुद मजाकिया ही बात करते हैं। अगर आज आप देखें तो लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 500 साल के बाद भगवान श्री राम अपने दरबार में आए हैं, अपने महल में आए हैं। लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा भगवान श्री राम में पहले से भी ज़्यादा बढ़ी है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जय किशन गोयल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।